आज हम महाकाल की एक बहुत ही खास पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की और उसके अटूट विश्वास की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी प्रार्थना ने भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक की नींव रची थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बच्चे की प्रार्थना में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? कैसे उसकी एक छोटी सी पूजा ने भारत के इतने बड़े और पवित्र स्थल का निर्माण कर दिया? चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है विश्वास की, चमत्कार की, एक असाधारण कहानी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है प्राचीन नगरी उज्जैनी से। यहाँ राज करते थे एक बहुत ही धर्मपरायण राजा और उनकी भक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें एक ऐसा दिव्य उपहार मिला जिसने बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। तो मिलिए हमारे मुख्य पात्र से, राजा चंद्रसेन। देखिए, वो सिर्फ उज्जैनी के शासक नहीं थे, वो थे भगवान शिव के परम भक्त। उनकी भक्ति इतनी गहरी, इतनी सच्ची थी कि शिवगणों के जो प्रमुख थे मणिभद्र, वो उनके बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। सोचिए जरा। और इसी दोस्ती के नाते मणिभद्र ने राजा को एक बहुत ही खास तोहफा दिया जिसका नाम था चिंतामणि। अब ये कोई मामूली पत्थर या रत्न नहीं था, ये तो दिव्य था, इतना तेजस्वी कि उसकी चमक ने राजा की महिमा को, उनके गौरव को और भी कई गुना बढ़ा दिया। और देखते ही देखते उनकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक फैल गई। लेकिन आप जानते हैं ना, जहां प्रसिद्धि होती है वहां ईर्ष्या भी पहुंची जाती है। आसपास के दूसरे राजाओं को जब इस मणि के बारे में पता चला तो वो उसे पाना चाहते थे। उन्होंने राजा चंद्रसेन से मणि मांगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, उन सब राजाओं ने मिलकर उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया, हमला बोल दिया। अब ऐसे संकट के समय में राजा ने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता है। उन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान महाकाल की शरण ले ली। अब एक तरफ तो ये राजाओं का संघर्ष चल रहा था, युद्ध का माहौल था, लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। उस युद्ध की उथल पुथल और शोर शराबे के बीच कहीं और एक बिल्कुल अलग तरह की भक्ति, एक बहुत ही साधारण सा विश्वास धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। और यही कहानी में एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ तो एक राजा है अपने आलीशान महल में, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, और वो दिव्य मदद के लिए प्रार्थना कर रहा है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण से घर में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। उसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस राजा की भक्ति से प्रेरित होकर अपनी ही एक छोटी सी पूजा शुरू कर देता है। ये बच्चा कौन था? ये एक विधवा गोपिका बेटा था, उम्र महज 5 साल। उसे पूजा के लिए किसी बड़े मंदिर या मूर्ति की जरूरत नहीं थी। उसने तो बस एक साधारण सा पत्थर उठाया, उसे ही अपना शिवलिंग मान लिया और अपने घर के एक शांत से कोने में बैठकर पूजा में मग्न हो गया। वो बच्चा अपने पूजा में, अपने ध्यान में इतना मग्न था, इतना खो गया था कि जब उसकी माँ ने उसे खाने के लिए आवाज दी तो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, कोई जवाब नहीं आया। वो अपनी पूजा में पूरी तरह से डूबा हुआ था, उसे माँ की आवाज सुनाई ही नहीं दी। अब माँ को लगा कि बच्चा जानबूझकर उनकी बात नहीं सुन रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने उसकी वो छोटी सी पूजा, वो पत्थर, वो फूल, सब कुछ उठाकर फेंक दिया। और जब उस बच्चे का ध्यान टूटा और उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूजा को इस तरह बिखरा हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया। उसका वो छोटा सा पवित्र कोना जिसे उसने इतने प्यार से सजाया था, वो नष्ट हो चुका था। वो बच्चा बस फूट फूट कर रोने लगा। और ठीक उसी पल उस बच्चे के गहरे दुख और उसकी टूटी हुई पूजा के उस क्षण में एक चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उसी साधारण से घर में एक चमत्कार ने जन्म लिया। उस छोटे से बच्चे के अटूट विश्वास को, उसके टूटे हुए दिल की पुकार को भगवान ने सबसे शानदार तरीके से सुना। पलक झपकते ही जिस जगह पर वो बच्चा पूजा कर रहा था वहां एक भव्य शानदार मंदिर प्रकट हो गया। और उस मंदिर के ठीक बीच में एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस बच्चे का जो भी छोटा मोटा सामान, जो फूल पत्ती उसकी माँ ने फेंके थे, वो सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गए थे, बिल्कुल वैसे ही। अब ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा चंद्रसेन खुद इस चमत्कार को देखने के लिए दौड़े चले आए और जो राजा उज्जैनी पर हमला करने आए थे वो भी आए, लेकिन इस बार लड़ने के लिए नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए।
उस चमत्कारी मंदिर के सामने सारे दुश्मन राजा चंद्रसेन के साथ मिलकर महाकाल की प्रार्थना करने लगे। और जब सब लोग हैरान होकर ये सब देख ही रहे थे, तभी वहां एक और दिव्य शक्ति का आगमन हुआ। स्वयं भगवान हनुमान वहां प्रकट हुए, ये बताने के लिए कि इस पूरी घटना का असल मतलब क्या है। हनुमान जी ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया और सबके सामने घोषणा की कि देखो, इस बालक ने बिना किसी मंत्र, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के सिर्फ दूसरों को भक्ति करते देखकर शिवजी की ऐसी आराधना की है कि इसने मोक्ष को पा लिया है। ये भक्तों में सबसे आगे है, ये शिव का सबसे श्रेष्ठ भक्त है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हनुमान जी ने एक अद्भुत भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि ये बालक पहले तो सभी सांसारिक सुख भोगेगा और फिर मोक्ष को प्राप्त होगा। यही नहीं, ये सभी गोप यानी ग्वालों का गौरव बढ़ाएगा और इसकी 8वीं पीढ़ी में महान नंद का जन्म होगा। और नंद के पुत्र वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण होंगे, जो कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। तो बस एक बच्चे के उस निश्चल भक्ति ने उज्जैनी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से भगवान महाकाल स्वयं उज्जैनी के राजा के रूप में वहां विराजते हैं, उस अद्भुत चमत्कार के शाश्वत साक्षी बनकर। तो अंत में ये प्राचीन कथा हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी हमें आज के समय में विश्वास की असली ताकत के बारे में क्या सिखाती है? क्या सच्ची भक्ति महलों में होने वाले बड़े बड़े अनुष्ठानों में है, या फिर एक बच्चे के दिल से निकली सबसे सीधी, सबसे सरल और सबसे सच्ची प्रार्थना में? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।